बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो शहबाज शरीफ साहब जो ये कहते थे कि मैंने धेले की करप्शन की, और उनके बड़े भाई हमेशा आपने जुमला सुना होगा कि एक दमड़ी की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अभी शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर जो एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया है, उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए कि किस तरह 7 अरब और 30 करोड़ रुपए की जो रकम है वो किस तरह उसको ब्लैक मनी को किस तरह से वाइट किया गया, और उसकी पूरी तफसीलात है। इस हवाले से 10 अफराद जो है शरीफ फैमिली के और दीगर जो उनके साथी मुलजमान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि 6 जो मुलजमान हैं इसी रेफरेंस के अंदर उन पर अदम हाज़िरी की बिना पर अभी फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है। जिन 10 अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है उनमें शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, जवेरिया अली जो शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उसके अलावा उनके जो फजलदार अब्बासी जो उनके फ्रंटमैन थे, राशिद करामत, मोहम्मद उस्मान जो CFO थे शरीफ फैमिली के, मसरूर अनवर, निसार अहमद, शुएब कमर, कासम कयूम शामिल है। ये वो मुलजमान हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि जिन 6 मुलजमान पर अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई उनमें शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज साहबा, सलमान शहबाज उनके जो साहबजादे हैं, राबिया इमरान शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, हारून यूसुफ उनके भतीजे हैं, ताहिर नकवी और अली अहमद वो शामिल हैं जिन पर अदम हाज़िरी की बिना पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। नैब की जानब से इस रेफरेंस में बहुत सारी जो चीज़ें सामने लाई गई हैं, उसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें नाज़रीन आपसे मैं शेयर करूँगा। एक तो ये है कि किस तरीके से मुश्ताक एंड को, यानी मुश्ताक जो चीनी है और जो उसका बेटा यासर मुश्ताक है, जो इस केस में बाकायदा ना सिर्फ वादा माफ गवाह बन चुके हैं बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये तकरीबन 60 करोड़ रुपए की रकम जो है उस पर्पज़ के लिए एक उन्होंने मुश्ताक एंड को कंपनी कायम की, और उस कंपनी का मकसद ये था कि जो सलमान शहबाज और शरीफ फैमिली जो है उसके लिए उसके जो रकम है वो उस अकाउंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए काले धन को सफ़ेद करना था, और वो रकम जो है इस अकाउंट में किस तरीके से टीटीज़ लगवाने के हवाले से उन्होंने क्या किरदार अदा किया, और किस तरीके से एक मिसलीड करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को, इदारों को इस सारे लेन देन के मामलात के अंदर एक ये भी जाली एक कर्ज़े का एक एग्रीमेंट भी बनाया गया, जो कि उन्होंने बताया कि वो एक झूठा कर्जा था ताकि ये जस्टिफाई किया जा सके कि सलमान शहबाज ने जो इस कंपनी से कर्ज लिया था और आपस में उनकी कर्जा जो है उस हवाले से कोई लेन देन जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पैसे जब उनको दिए जाते थे और फिर उसके बाद उनका काम ये होता था कि वो कासम कयूम को, और एक भाई उनका इधर बैठा होता था और एक बरतानिया में बैठा होता था, एक आफ्ताब महमूद नामी जो मुलज़म है वो बरतानिया बैठा होता था और एक यहाँ पे बैठा होता था। यहाँ से जो कैश है वो किस तरीके से बरतानिया जो है उसी कैश के अगेंस्ट उसको कहा जाता था कि वो इन अकाउंट्स के अंदर टीटीज़ लगवाए, और फिर वो पैसे निकाल के सलमान शहबाज और दीगर शरीफ फैमिली के जो मेम्बरान हैं उनको वो रकम दी जाती थी। इसके अंदर बहुत सारे और भी इंकशाफात हुए हैं कि किस तरीके से ये सारे मामलात हो रहे थे। अब ये चार्जशीट 51 पैराग्राफ पर मबनी है और 31 सफ़ात जो हैं इस पर मुश्तमिल है। चार्जशीट में शामिल सलमान शहबाज, अली अहमद मफरूर हैं, तीसरा मफरूर ताहिर नकवी शरीफ ग्रुप का असिस्टेंट मैनेजर दुबई में है। नैब मफरूर ताहिर नकवी को वापस लाने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके अलावा नैब हुकाम की जानब से और वज़ीर आज़म के जो मशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर की जानब से ये कहना है कि जो इनका दामाद है हारून यूसुफ भी इस चार्जशीट में इश्तहारी करार दिए जा चुके हैं, और नुसरत शहबाज को इश्तहार डिक्लेयर करने के लिए जो नैब है वो कार्रवाई कर रही है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि किस तरीके से ये तरीका वारदात क्या होता था। तरीका वारदात ये होता था नाजरीन के टीटीज़ जो हैं वो लगवाई जाती थी ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि ये पैसा शरीफ फैमिली जो है उनको बाहर से आ रहा है, दूसरे ममालिक जो है उनको वहाँ से पैसा ये आ रहा है। गैर कानूनी ये पैसा जो है ये फ्रॉड के ज़रिए
किकबैक्स और कमीशन के ज़रिए जो भेजा गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। मुश्ताक चीनी के नाम से जिस तरह मैं पहले बता चुके, एक कंपनी बनाई गई और जिसमें वो गुनाह कबूल कर चुके हैं, और वो वकार ट्रेडिंग कंपनी मफरूर ताहिर नकवी जो है उनके नाम पर एक और फ्रंट कंपनी बनाई गई। इस तरह एक GNC थी, गुड नेचर कंपनी, वो भी बनाई गई। उसका मकसद भी यही था। अब मनी एक्सचेंज जो है, इसको मिनी एक्सचेंज जो है उसको कंपनियां चलाने वाले शाहिद महमूद और आफ्ताब का किरदार भी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। शाहिद महमूद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होते थे और उनके जो भाई हैं आफ्ताब, वो जो है बैरून मुल्क होते थे। शाहिद महमूद पाकिस्तान और आफ्ताब बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग जो मनी एक्सचेंज जो चलाते थे, वहाँ से वो पैसा जो है वो कैश जाता था, फिर TT की सूरत में वहाँ से वसूल किया जाता था। अब प्रोसिक्यूशन और नैब की इन्वेस्टिगेशन जो है उनके हवाले से जो ये सारी चीज़ें सामने आ रही, उसमें ज़्यादातर शरीफ फैमिली जो है, जिस तरह उन्होंने कैश वाइज और फ्रंटमैन कंपनियों, फ्रंटमैनों को इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती मुलाजमिन को इस्तेमाल किया, इसी तरीके से इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्हें अपनी घरेलू खवातीन जो है उसका भी इस्तेमाल किया। यानी 2008 में जब जिला वतनी के बाद ये शरीफ ख़ानदान वापस आया और पहली मरतबा दोबारा वज़ीर आला बने पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, तो तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो नैब की अब तक तहकीकात उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जितनी ये कंपनीज अचानक कायम की गई, इनमें 70% जो पैसा है वो किकबैक, कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के जो ज़रिए है वो इन्हीं TTs के हवाले से जो भेजी गई रकूम थी वो पैसा था। और मंजूर पापड़ वाले जैसे लोग और कबाड़िए जैसे लोग जो हैं वो इसमें उनके कार्ड जो हैं, शनाख्ती कार्ड, वो इस्तेमाल किए गए। जिस तरह फेक मनी लॉन्ड्रिंग उमनी ग्रुप में और जरदारी के फेक अकाउंट जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई और सोमोटो लिया, उसमें जिस तरह इस्तेमाल किए गए। अच्छा, इसके अंदर एक और जो चीज़ सामने आई कि ये लूटा हुआ धन जो है ये मुख्तलिफ जो इन सर्कल और लेयरिंग के ज़रिए किस तरीके से ये पाकिस्तान आया और इसको किस तरीके से सफ़ेद किया गया। 70 से ज़ायद इस जो रैकेट है पूरा, ये जो सारा मामला था, इसमें 70 से ज़ायद जो लोग हैं उस इसमें इन्वॉल्व है। हर शख्स जो है उसकी बाकायदा एक प्रोफाइल जो है वो नैब के पास मौजूद है। शहबाज शरीफ अपने लिए जो उन्होंने सीनियर वकील रखा है, और दूसरी जानब आप देख रहे हैं कि हमज़ा शहबाज जो है उनके लिए भी उन्होंने एक जूनियर जो है वकील उसका उन्होंने इंतखाब किया है। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इस हवाले से और बहुत सारी चीज़ें आई, यानी बहुत सारे इस केस के अंदर जो चीज़ें सामने आई, एक तो ट्रांजैक्शंस है पूरी, और जो आफ्ताब और शाहिद जो है उन्होंने ना सिर्फ वादा माफ गवाह वो भी बने हैं, जिस तरह यासर मुश्ताक और मुश्ताक चीनी वादा माफ गवाह बने, बल्कि उन्होंने अपनी जो बयान है उसके साथ कोलैबोरेटिंग जो एविडेंस है वो दी हैं, और ट्रांजैक्शंस की पूरी एक डिटेल दी है, मनी ट्रेल दी है, बैंक ट्रांजैक्शंस की पूरी TTs की डिटेल बताई है, किस तरीके से कब कब उन्होंने कितना पैसा शरीफ ख़ानदान जो और उनकी फ्रंटमैन कंपनियों के अकाउंट में भेजा। इस तरीके नैब को तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि बहुत सारे इस स्कैंडल के अंदर जो लोग थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब के जो लोग हैं, उनके जो ज़ाती मुलाजमीन थे, उनके अकाउंट्स में भी अरबों रुपए आए। फिर इस तरह रमज़ान शुगर मिल के अंदर एक मसरूर हैं, और इस तरह के मकसूद और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पाकिस्तान से जाना तो बड़ी दूर की बात, बैरून मुल्क उनके पासपोर्ट भी नहीं बने हुए थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनके नाम से भी जो TTs लग रही थी, और जब ट्रैवल हिस्ट्री और उनका जो ये सारा पासपोर्ट की डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि वो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, जिनका पासपोर्ट भी नहीं बना था, उनके नाम पे भी किस तरह TTs लग रही थी। ये कैश जो है, ये के ब्लॉक जो है, वहाँ पे ये बोरियों में भर के पुलिस की गाड़ियों में लोग जो है लेके, बाकायदा जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ उनमें लेके जाते थे। ये ज़्यादातर कैश जो है माल रोड पे जो कासम गजूम है उसकी एक्सचेंज पे ले जाया जाता था। फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के पीछे जो है वो एक मनी एक्सचेंज का जो ऑफिस है फॉरेक्स का, बट नामी, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जाती थी और बोरियों में भर के, और ये रोज़ाना कैश बाकायदा इसको कैश को गिनते थे और फिर ये ट्रांजैक्शन लगती थी। तो ये सारा एक जो सारा मामला है, अब देखना ये है कि इतने सारे सबूत आने के बावजूद भी अब शरीफ फैमिली के पास क्या रह गया है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि नुसरत शहबाज साहिबा की 23 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, 808 कनाल उनके नाम ज़मीन है ज़री, और फिर उसके अलावा 96 एज जो घर है मॉडल टाउन वाला, और उसके अलावा समेत 3 घर जो हैं वो भी उनके नाम पे हैं।
तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे असासे हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने, सलमान शहबाज ने अपने फ्रंट मैनों के नाम पे रखे, अपने घरेलू खवातीन जो है खातून खाना उनके नाम पे रखे। इसी तरीके से जो सीएम सेक्रेटरीट है वहाँ पे बाकायदा जो 2 लोग हैं, जिस तरह निसार गिल और अहमद अली जो है उनको वो वहाँ पे बैठते थे, बाकायदा उनको ओहदे दिए गए थे और सीएम सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं मुबैना तौर पर उसके अंदर जो किकबैक्स और कमीशन होती थी वो पैसा वसूल करते थे, पार्टी फंड के नाम पर पैसा लिया जाता था और उसकी बुनियाद पर फिर आगे वही पैसा जो है उसको राउट किया जाता था, घुमाया जाता था। और इसी वजह से ये 2008 से जो ही शहबाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में वज़ीर आला बने और चंद सालों के अंदर ही जिनके पास असासों की जो अपने गोशवारों में उन्होंने चंद लाख ज़ाहिर किए थे, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, वो किस तरीके से 7 अरब और 30 करोड़ जो है उसकी रकम की किस तरह वो मालिक बन गए। बेसिकली ये एक काला धन था, किकबैक और करप्शन का मुबैना तौर पर पैसा था और उसको ये वाइट किया गया। और ये पूरी ये जो कार्रवाई है अब नैब जो है उसके इस सारी चीज़ों का खोज लगा चुका है और इस पे यकीनन क्रेडिट जाता है जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब हैं और डीजी नैब शहजाद सलीम जो है उनको और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रांजैक्शंस की पूरी एक लंबी चौड़ी एक मनी ट्रेल और वाइट जो कॉलर क्राइम का आपको पता है किस तरीके से ये बेनामियों का, बेनामी अकाउंट्स का, इन लोगों का पता लगाना, उनको गिरफ्तार करना, ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने लाना और बहुत मैं समझता हूँ कि इसके अंदर उनकी मेहनत है। अब देखना ये है कि ये मुलजमान जो ये कहते थे कि हम दमड़ी और धेले की करप्शन भी नहीं की और अगर हमने की तो हमें जनाब उल्टा लटका दिया जाए, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी कभी भी शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद नहीं की, हमजा शहबाज ने कभी तरदीद नहीं की, नून लीग ने कभी तरदीद नहीं, किसी एक ट्रांजैक्शन को आज तक उन्होंने नहीं जुटलाया कि ये ट्रांजैक्शन, ये अकाउंट, ये रकम हमारी नहीं है, ये टीटी हमारे, हम इसके बेनिफिशियरी नहीं है। तो अब देखना ये है कि मुलजमान जो है सज़ा से अब किस तरह बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।